रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन व लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। मसला नंबर 97 में जो है वो गुफ्तगू जारी थी और अल-ख़ामिसु जो पाँचवीं शर्त है वहाँ पे पहुँची थी। अल-ख़ामिसु खुलूसुल लबन फल ममज़ूजु फ़ी फ़मि तिफ़्ल बिशैइन आख़र माइन कल्लबन व दम औ जामिदन कफ़तीत सुक्कर ला युनशिरुल हुर्मता इल्ला इज़ा कान ख़लीतु मुस्तहलिकन उर्फ़न। पाँचवीं शर्त यह है कि खुलूसुल लबन कि जो बच्चा ख़ातून के सीने से दूध पिएगा तो वो दूध क्या है खालिस रहना चाहिए, यानी सीने से तो दूध खालिस ही आएगा। मिलावट कहाँ पे हो सकती है? बच्चे के मुंह के अंदर से, यानी बच्चे के मुंह के अंदर कोई ज़ख़म है फ़र्ज़ करें और वहाँ से खून उसका बह रहा है, तो वो जो दूध है वो खून में मिक्स होकर क्या जा रहा है उसके अंदर। अगर इस तरह का कोई केस है तो फिर इससे क्या हुर्मत नहीं आएगी। या दूसरी इन्होंने मिसाल ये थी कि बच्चे के मुंह में टॉफ़ी रख दी है या चीनी की कोई क्या है वो जो कहवे में ईरानी डालते हैं, एक टिकिए से बनी होती है शक्कर की, वो उसके मुंह में रख दी है और उधर से दूध भी पी रहा है और वो भी अंदर क्या मिक्सअप हो रही है। तो इस तरह की जो मिक्सिंग होगी बच्चे के मुंह के अंदर, तो इस तरह की जो रज़ात होगी उससे फिर महरम नहीं बनेगा। इसका कोई मिक़दार है या? मिक़दार यही है कि वो बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, उसका वजूद होना चाहिए अपना। अगर थोड़ा बहुत खून निकला कि वो दूध के अंदर मिक्स होकर उसका अपना वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। नहीं, डेली की बिना पर या एक नहीं, मिक़दारें तो आएंगी ना, 8वीं शर्त बयान करेंगे कि दिन और रात में कितना पिलाना है। ठीक है, तो मतलब ये एक तरीका हो जाएगा कि अगर कोई चाहते हैं कि भाई बच्चा दूध पिए उस खातून के सीने से लेकिन हुर्मत ना पैदा हो, रिश्तेदारी ना बने, तो बच्चे के मुंह में कोई टॉफ़ी या कोई मीठी चीज़ रख दें कि जिससे दूध मिक्सअप होके जाता रहे। तो इस तरह क्या है फिर वो नशर हुर्मत नहीं होगी। यानी खुलूसुल लबन फल ममज़ूज फ़ी फ़मि तिफ़्ल बिशैइन आख़र कि जो दूध मिक्स हो गया है, ममज़ूज मिक्सअप हो गया है, फ़ी फ़मि तिफ़्ल बच्चे के मुंह में बिशैइन आख़र किसी और चीज़ के ज़रिए से। अब वो चीज़ खुद माय भी हो सकती है, लिक्विड वाली चीज़ भी हो सकती है। कल लबन यानी बच्चे के मुंह में क्या है, कल लबन व दम लबन ये दूध किसके साथ मिल जाए? खून के साथ मिल जाए। ठीक है, मुंह में कोई ज़ख़म है, दांत पे कोई ज़ख़म है, खून मुसलसल निकल रहा है, तो इस तरह की मिक्सिंग अप हो रही है। और जामिदन या वो जो चीज़ है वो ठोस शक्ल में हो सकती है, जामिद शक्ल में हो सकती है, लिक्विड ना हो। का फ़तीत सुक्कर है, जैसे कि चीनी की एक टिकिया। ठीक है, वो बड़ी टिकिया, छोटी तो वो ख़त्म हो जाएगी, बड़ी टिकिया रखेंगे तो उसके अंदर क्या है मिक्सअप हो सकती है। टॉफ़ी की आजकल हम मिसाल ले सकते हैं कि मुंह में टॉफ़ी भी है, दूध भी है और वो मिक्सअप करके अपना काम चला रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो होगा सिस्टम, तो ला युनशिरुल हुर्मत, तो यहाँ से फिर क्या ये ला युनशिरुल हुर्मत, तो इससे क्या हुर्मत नशर नहीं होगी, इससे वो महरम वाला रिश्ता नहीं बनेगा। इल्ला में इस्तिस्ना लगा रहे हैं कि इज़ा कान ख़लीत मुस्तहलिकन उर्फ़न कि ख़लीत यानी मिक्स होने वाला मादा, जो मिक्स होने वाला मादा है वो थोड़ा हो और मुस्तहलिकन उर्फ़न वो इस दूध में मिक्सअप होके ख़त्म हो जाए। उसका ख़त्म हो जाना क्या है? उर्फ़ी हो। उर्फ़ हमेशा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है दिक्कत अक़ली के मुकाबले में, कि अगर मेडिकली और दिक्कत से आप देखेंगे तो वो तो आप कहेंगे कि इसके अंदर एक खून का कतरा शामिल हुआ है। ठीक है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा उर्फ़ी तौर पे। उर्फ़ी तौर पे क्या कहा जाएगा कि वो ख़त्म हो गया, कि जो चीनी का थोड़ा बहुत हिस्सा था इसके मुंह में या थोड़ी सी टॉफ़ी रह चुकी थी वो ख़त्म हो गई, उसका इतना वजूद नहीं है कि आप कहें कि मिक्सअप हुआ है पूरा, उसकी यानी मुस्तहलिक हो गया, इसकी अपनी कोई हैसियत ही नहीं है। जिस तरह मट्टी के बारे में है कि मट्टी खाना क्या हराम है, लेकिन अगर ये मट्टी एक गिलास पानी में जो है वो थोड़ी सी डाली जाए और मिक्सअप हो जाए मुकम्मल तौर पे, तो जब मिक्सअप हो जाएगी तो ख़त्म हो जाएगी। अब वो ज़हरी तौर पे ख़त्म हो गई है, लेकिन आप लेबॉर्ट्री में चेक करेंगे तो वो तो निकाल देंगे। तो अब ये कहा जाएगा कि मट्टी इंसान खा रहा है, नहीं, वो पानी पीना जायज़ हो जाएगा। हत्ता कि जो रोटी वगैरह है, सालन वगैरह है, इसकी भी अगर लेबॉर्ट्री में आप जाके चेकअप वगैरह करवाएं तो वो मट्टी निकाल देंगे आपको कितनी क्या मट्टी है। तो आप कहें कि बस रोटी खाना भी हराम हो गया, आलू वाली जो सालन पका हुआ है वो भी हराम हो गया, तो ये नहीं होता। कानून इसका क्या होता है कि अगर वो जो हराम चीज़ है नजस अगर नहीं है,
वो आपको नज़र नहीं आ रही, उर्फी तौर पे ख़त्म हो चुकी है, तो वो जायज़ है। यही मसला पीछे गुजरा था अंडे का, कि अंडे के अंदर जो खून है उसके नजस होने के ऊपर कोई दलील नहीं है। अंडे के अंदर जो खून होता है, तो अगर वो खून इतना है कि उसको पूरा मिक्सअप कर दिया अंडे के अंदर, ख़त्म हो गया, नज़र ही नहीं आ रहा, तो वो ये नहीं कहेंगे कि हराम है, उसने खून खाया ही नहीं है, खून तो ख़त्म हो गया। वो ऐसी है कि थोड़ी सी मट्टी किसी चीज़ सालन के अंदर गिर जाए और मिक्सअप होकर ख़त्म हो जाए। तो यही सूरत यहाँ पर भी होगी कि बच्चे के मुंह के अंदर ये जो इजाफी चीज़ है जो मिक्सअप हुई है माँ के दूध के साथ या उस खातून के दूध के साथ, वो इतनी थोड़ी थी कि उसकी हैसियत अपनी रही ही नहीं है, वो ख़त्म हो गई है, उर्फी तौर पे ख़त्म हो गई है। अच्छा जी, असादिसो, छठी शर्त क्या है कि कौन लबन अल्लज़ी यर्तज़िउ तिफ़्लु मुंतसिबन बितमामिही इला रजुलिन वाहिदिन, कि वो दूध कि जिसे बच्चा पी रहा है वो मंसूब होना चाहिए पूरे का पूरा एक ही मर्द की तरफ, ठीक है, एक मर्द का दूध हो। तो वो दो मर्दों के दूध इकट्ठे तो नहीं होते, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक खातून का जो है वो शादी थी और उससे वो हामला हुई, दूध पिला रही थी, और फिर जो है वो उस शोहर ने तलाक दे दी, जो फौत हो गया। फिर दूसरे से शादी हुई और फ़ौरन क्या हमल ठहर गया, और हमल के दौरान इसी पहले जो था ना, जो शोहर का बच्चा पैदा हुआ था, यही दूध जारी रहा उसका। फिर जैसे दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो फिर नया दूध आ गया दूसरे बच्चे वाला का, पहले वाला तो ख़त्म हो जाएगा। तो अब मिक्सअप कैसे करेंगे कि फ़र्ज़ करें कि 15 दफ़ा दूध पिलाना बच्चे के लिए ज़रूरी है। एक आगे बहस आएगी तकदीर, जैसे कमियत कहते हैं मकदार की। तो उसमें क्या हुआ कि 8-9 दफ़ा जो उसने दूध पिया था वो पहले वाले मर्द का था, क्योंकि वो क्या है, इस बच्चा जनने से पहले का दूध था। और जब बच्चा पैदा हुआ वो चूँकि दूसरे मर्द का बच्चा है, तो उसके बाद दूसरे मर्द वाला दूध मंसूब हो गया, तो वहाँ से फिर क्या है 7-8 दफ़ा दूसरे से पिया, यानी 7-8 दफ़ा पहले से, 7-8 दफ़ा दूसरे से। इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा तो इससे क्या कहा जाएगा कि इस बच्चे ने जो रज़ात की है, इसका जो दूध है वो 2 मर्दों की तरफ मंसूब है। तो यानी ये कॉमन केस नहीं बनेगा, आम तौर पे ऐसा नहीं होगा। शायद व नादिर आप ऐसा कह सकते हैं कि उसने बस अभी पिलाया ही था, यानी अभी विलादत से पहले दूध पिला रही है, ठीक है, दोपहर तक, दोपहर को बच्चा पैदा हो गया, फिर क्या दोपहर के बाद इसको फिर पिलाया, ऐसा शायद व नादिर होगा। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाए तो इससे क्या कहा जाएगा कि इससे महरम नहीं बनेंगे, ठीक है। फिर अगर वो दूध मुकम्मल तौर पे अगर पी रहा है बाद में, तो वो दूसरी मर्द के तरफ से महरम बनेंगे दूसरे मर्द के लिए। तो 2 मर्दों का मिक्सअप वाला क्या महरम नहीं बनता। मिक्सअप वाला इसका यही मतलब होता है कि कुछ रज़ात के हिस्से पहले वाले दूध से और कुछ रज़ात के हिस्से दूसरे वाले दूध से। तो ये शर्त है जो आम तौर पे नहीं हो सकती, लेकिन मुमकिन सूरत हाल है। तो इस वजह से, क्योंकि फ़िक़्ह जो है वो कानूनी किताब होती है, इसमें तमाम मुमकिन चीज़ों को लिखा जाता है, तो इस वजह से लिख रहे हैं। वालेकुम सलाम। एक अलग स्रोत बनाएं, अगर मतलब अगर किसी कोई बच्चा पैदा हो, उसकी माँ का दूध ना हो, तो वो बच्चा किसी 2 औरतों के अलग अलग, हाँ वो आगे आएंगे, वो वहदतुल मुर्ज़िया की शर्त है, वो आगे है कि एक खातून से पिए, 2-3 ख़वातीन से है तो फिर भी नहीं होगा, वो तो अलग शर्त है। अभी हमने सूरत हाल क्या बनानी है कि खातून एक है और जो इसके दूध हैं वो 2 मर्दों की तरफ मंसूब हैं, उसकी तो यही मिसाल बना सकते हैं कि वो दूध के जो बच्चा पी रहा है मुंतसिबन बेतमामी, वो पूरे के पूरा मंसूब होना चाहिए एक ही मर्द की तरफ। अब उसकी मिसाल ये बना रहे हैं कि फ़लौ तल्लक़ अर्रजुलु ज़ौजतहु वहिय हामिलुन, एक मर्द ने अपनी बीवी को तलाक दी और वो हामला थी, और बाद विलादत मिन्हु, या जो है वो जब विलादत हो चुकी थी, इसी जो शोहर की औलाद थी, मिन्हु यानी मिन रजुल, यही जो रजुल था इसी की तरफ से बच्चे उस खातून ने क्या विलादत दे दी, यानी इसी का बच्चा था, उसकी विलादत हो गई। विलादत होने के बाद क्या है, मर्द ने उसे क्या तलाक दे दी। तो अब विलादत हो या हमल हो, तो जो भी दूध होगा वो इसी की तरफ मंसूब होगा। फ़तज़व्वजत शख्सन आखर, फिर क्या हुआ कि इसने दूसरी मर्द से क्या शादी कर ली, शख्सन आखर, दूसरे मर्द से शादी की। वह हमलत मिन्हु, और उससे भी क्या होगी, हामला हो गई। वह क़ब्ल अन तज़ा हमलहा, और अभी ये वाज़े हमल से पहले, वाज़े हमल हमने क्या दोनों चीज़ों को शामिल है, विलादत को भी शामिल है और सिक्त को भी शामिल है। तो हमल सिक्त होने से पहले या वाज़े हमल से पहले, विलादत से पहले क्या हुआ, अर्ज़अत बिलबन विलादत साबिक़ा मिन ज़ौजिहल अव्वल, इसने वो दूध पिलाया कि जो इसकी साबिक़ा विलादत वाला था, मिन ज़ौजिहल अव्वल, और वो पहले शोहर से था। कितनी दफ़ा पिलाया, समान अर्ज़ात मसलन, मिसाल तौर पर 8 दफ़ा दूध पिलाया, ठीक है,
इन 15 एक अदद है, तो 8 इसने क्या वहाँ से पिला लिया। 8 पिलाने के बाद दोबारा क्या है, दरम्यान में इतना टाइम नहीं गुजरा, दोबारा विलादत होगी। वो अकमलत बाद वज़अ हमलिहा, अब उसका दोबारा हमल सिक्त हो गया या विलादत होगी। उसके बाद उसने दोबारा क्या है, अकमलत मुकम्मल किया रज़ात को, बेलबन विलादत हसानिया, उस दूध से कि जो दूसरी विलादत से है, मिन ज़ौज अल अखीर के जो दूसरे क्या है शोहर से है। कैसे मुकम्मल किया, बेसब रज़ातिन, 7 दफ़ा क्या है दूध दूसरे शोहर से पिलाया। और मिन दून तखल्लुल रज़ा इमरतन उखरा फिल बैन, दरमियान में किसी और खातून ने भी दूध नहीं पिलाया, एक ही खातून है, यानी किसी और खातून ने दूध नहीं पिलाया। इसका क्या मतलब है कि बैन यतग़ज़्ज़ल वलद फ़ी हाज़िल मुद्दतिल मुतख़ल्लिला बिलमाअकूल वल मशरूब, के इस टाइम पे फिल मुद्दतिल मुतख़ल्लिला, ये दरमियान में मुद्दत हुई कि जब खातून का बच्चा पैदा हुआ, तो इसमें बच्चे ने जो है वो ग़िज़ा किससे लियो, मिन दून तख़ल्लुल रज़ा इमरहा यतग़ज़्ज़ल वलद फ़ी हाज़िल मुद्दतिल मुतख़ल्लिला बिलमाअकूल वल मशरूब, कि इस जो मुद्दत दरमियान में वक्फ़ा आया है, इस वक्फ़े में बच्चे ने ग़िज़ा अगर ली भी हो तो वो माकूल और मशरूब से लियो, यानी खाने पीने वाली चीज़ों से ग़िज़ा हासिल की हो, कोई वैसी चीज़ उसको खिलाते रहें, फीडर वगैरह पिलाते रहें। तो लम यनशरुल हुर्मत, तो यहाँ पे हुर्मत क्या नशर नहीं होगी। तो क्यों नहीं नशर होगी, खातून एक का दूध पिलाने वाली, तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि 8 जो दफ़ा दूध पिलाया है वो इसकी पहली वाली विलादत का दूध था, और जो 7 दफ़ा पिलाया ये दूसरी क्या है विलादत का दूध था, और दोनों में शोहर क्या था, अलग था। तो इसे क्या कहते हैं कि ये दूध एक मर्द की तरफ मंसूब नहीं है, बल्कि 2 मर्दों की तरफ क्या है, मंसूब है। ये वज़े हामिल का कैसे करीना पता चलेगा कि इधर सिद्क़ के माने इस्तेमाल होते हैं विलादत के माने, क्योंकि एक वक्त में 2 माने, दोनों में इस्तेमाल कोई फ़र्क तो नहीं है ना, हुक्म जब एक जैसा है, तो एक लफ्ज़ एक इस्तेमाल में ज़ैद माने में इस्तेमाल हुए तो मुहाल है। नहीं, जिसमें आप एक में इस्तेमाल करें, 2 में इस्तेमाल ना करें। आप कहें वाज़े हामल कुल्ली है जो दोनों को शामिल है, कुल्ली को तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना, लेकिन एक मिस्दाक कुल्ली में आप एक ही मिस्दाक मुराद लेंगे, तो कोई भी मिस्दाक मुराद ले लें, हुक्म में तो फ़र्क नहीं पड़ता ना। दूध कहाँ है कि दूध किसी भी तरीके से, हाँ जैसे के तरीके से चाहे, हाँ जैसे है, यानी असल पॉइंट ये है कि दूसरे शोहर का दूध आना चाहिए। दूसरे शोहर का दूध कैसे है, यानी वो दूध जो दूसरे शोहर के विलादत की तरफ मंसूब है, दूसरे शोहर की तरफ से, वो कैसे आएगा, जब बच्चा जनेगी ना, अब वो बच्चा जने या सिक्त हो या कोई भी इस तरह का चक्कर हो कि वो उसकी तरफ मंसूब हो जाए। विलादत का लफ्ज़ सिद्क़ के लिए इस्तेमाल होता है या मुकाबले में इस्तेमाल होता है? विलादत तो सिक्त के मुकाबले में इस्तेमाल होता है। करीना है नहीं बेलबन विलादत है सबका दूसरी बार में, नहीं, ये इसकी हैसियत नहीं है ना, पीछे हम पढ़ चुके हैं ना, पीछे हम पढ़ चुके हैं कि चाहे बच्चे की विलादत हो पूरी की पूरी या सिक्त हो, और बच्चे की क्या कंप्लीट हो चुका हो, मुकम्मल हो चुका हो, दोनों सूरतों में ये क्या है वो नशर दूध जो आएगा उससे रिश्तेदारी बनेगी। ठीक है, फ़कत वो वाला सिक्त हमने कहा था कि जो खून का लोथड़ा होता है या इस तरह का खून होता है, उससे जो दूध पैदा होगा आमतौर पे होते नहीं है दूध पैदा उससे, अगर उससे दूध पैदा हो भी जाए तो उससे क्या है वो नशर हुर्मत नहीं आएगी। तो ये क्या है, छठी शर्त है जिसको यानी ख़ुद तसव्वुर करना और बनाना क्या है बड़ा मुश्किल सा है, बहरहाल एक फ़र्ज़ी सूरत हाल है, बना दिया, ऐसा हो भी सकता है, केस हो सकता है किसी का। असाबे 7वीं जो शर्त है, हाँ ये कॉमन है कि वाहदतुल मुर्ज़िआते, कि दूध पिलाने वाली खातून भी क्या एक होनी चाहिए, यानी जो 15 दफ़ा दूध मुकम्मल करना है वो एक ही खातून क्या मुकम्मल करे कंप्लीट। फ़लौकाना लिरजुलिन वाहिदिन ज़ौजतान, तो अगर फ़र्ज़ करें कि एक मर्द की 2 बीवियाँ हैं और वालदता मिनहू, और दोनों ने क्या है वो बच्चे जने हैं मिनहू इसी एक मर्द के, फ़रतज़ा अतिफ़्लो मिन अहदिहिमा, पस बच्चे ने दूध पिया मिन अहदिहिमा उन 2 में से एक से, लेकिन कितना पिया, 7 रज़ातिन, मुकम्मल नहीं किया, 7 दफ़ा क्या उससे पी लिया। व मिनल उखरा 8 रज़ातिन, और दूसरी जो बीवी थी उस मर्द की उससे कितनी दफ़ा पी लिया, 8 दफ़ा पी लिया, 8 और 7 ये 15 पूरे हो गए, तो लम तनशरुल हुर्मत, तो यहाँ पे हुर्मत नहीं आएगी, यानी ना ये पहले वाली बीवी का कोई बेटा बनेगा और ना ही क्या ये दूसरी का बेटा बनेगा। अच्छा जी, ये अब जो है वो 8वीं शर्त आ रही है कि कितनी मकदार में क्या है दूध पिया जाए। तो यहाँ पे पहला कानून क्या देते हैं कि बुलूग़ रज़ाए हद्द इम्बातिल लहम व शद्दिल आज़म, कि रज़ात इतनी हो यानी इतना दूध पिए कि जिससे इम्बातिल लहम बच्चे का गोश्त पैदा हो,
वह शद्दुल आज़म और उसकी हड्डी क्या है, मज़बूत हो, इतनी मकदार में होना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो गया, पहला क्या है, मकदार हो गया। यानी अगर कितनी मतलब आप ये तो नहीं कहेंगे फ़ौरन हड्डी बड़ी हो जाए, ठीक है, फ़ौरन गोश्त बड़ा हो जाए एक ही दफ़ा में, यानी अच्छा खासा उसने दिन और रात में पेट भर के पी लिया, तो अब ये जो इसने दूध पिया है ये अब सारा का सारा तो नहीं निकलेगा ना बाहर, इससे कुछ ना कुछ खून बनेगा, कुछ ना कुछ हड्डियों की कुछ चीज़ें बनेगी, मजबूत होगा। तो यानी इतना हो कि जिससे उर्फ़ में ये कहा जाए कि हड्डी वगैरह कुछ बन रही है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अगर सही सानी ने यहाँ पे जिक्र की अगले मसले में कि अगर आप मेडिकल और डॉक्टर से चेक करवाएं तो वो तो बच्चे ने अगर 2 घूंट भी भरे हों ना दूध के, 1-2 चम्मच भी उसके अंदर गए हों, तो वो तो पूरा टेस्ट करके दे देंगे कि इससे ये खून का एक कतरा बना था या खून का थोड़ी सी चीज़ बनी थी, उससे गोश्त की जो है ना इतना एक ज़रा गोश्त का बनना, हड्डी के अंदर ये मजबूती पैदा हुई। तो वो तो आपको पूरा यानी 2 दफ़ा भी बच्चा यानी 2 घूंट भी भरे तो वो कहेंगे कि इससे इसकी हड्डी भी बनी है और इससे क्या बना है, इसका गोश्त भी बना है। लेकिन वो दकीक हिसाब किताब होंगे, बड़े दकीक किस्म के। तो कहते हैं वो दकीक किस्म के हिसाब हमारे मेयार नहीं है। अगर वो मेयार लें तो बच्चा 1 घूंट भी भर ले तो आप कहेंगे बस ये गोश्त और हड्डी तो बन गई इससे, ठीक है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो असर करेगा अंदर जाके। तो ये मेयार नहीं है। फिर मेयार क्या है, मेयार उन्होंने रखा कि दकीक अपने मेयार नहीं लेना, आपने उर्फ़ी मेयार लेना है। उर्फ़ी मेयार लें कि भाई आज के दिन जो इसकी अफजाइश हुई है, आज के दिन की, कि आज के दिन जो इसका गोश्त और हड्डी की मजबूती हुई है वो किस वजह से हुई है। तो अगर आज के दिन की अगर उर्फ़ ये कहे कि आज के दिन इसने इतना दूध पिया है माशाल्लाह, सुबह से शाम तक इतना पिया है कि अगर आज के दिन जो इसकी गोश्त बना है और उसकी हड्डी की मजबूती बनी है वो इसी दूध की वजह से बनी है, ठीक है, इस तरीके से। यानी उर्फ़न एक आम तौर पे मुआशरे वाले ऐसा कहें। एक दिन को तो पता नहीं चलता कि नहीं वो पता तो हम नाप थोड़ी करेंगे तो ये बढ़ गए, ठीक है। मतलब क्या है कि इसने ग़िज़ा हासिल कर ली है। इन बात लहम, ये जो कहते हैं ना गोश्त इसका उगाया और हड्डी मजबूत होगी, इसके मतलब क्या है कि अगर एक दिन आज कुछ भी ना पीते तो कमज़ोरी हो जाती। आज जो बच्चे के अंदर हशाश बशाश है और बच्चा एक्टिव खेल रहा है, वो किस वजह से खेल रहा है कि आज के दिन इसने ग़िज़ा हासिल की है। कहाँ से ग़िज़ा हासिल की है, यही दूध पिया इस खातून का, इसी को कहा जाएगा। यानी ये पहले भी आप यूँ ना समझें कि ये जब फ़िक्र में लिखा हुआ है कि उसका गोश्त बने और हड्डी मजबूत हो, कि गोश्त और हड्डी कहाँ मजबूत हुई है, पहले भी वैसा दिख रहा था, अब भी वैसा दिख रहा है, ठीक है। ये मुराद नहीं है। मुराद यह है कि अभी जो एक्टिव हो गया है, चल फिर रहा है या वो खेल रहा है, उसके अंदर हशाश बशाश आ गया, तो कुछ अफजाइश तो हुई है कुछ ना कुछ इसके अंदर। तो ये अफजाइश कहाँ से उसकी हासिल हुई है, इससे एक घूंट से तो नहीं होता ना। एक घूंट में आप, एक घूंट से आप नहीं कहेंगे पूरा दिन। बहरहाल उन्होंने कहा कि ये कानून है पहला, इसमें आप क्या होगा, शक हो गया, ठीक है। आगे ने बहस कर दी, हमने बहस कर दी, तो ये कैसे पता चलेगा। तो शक का फिर क्या मेयार है। शक के उन्होंने मेयार 2 क्या है मेयार दिए हैं फ़िक़्ह ने। पहले को कहते हैं कि ज़माना मेयार है और दूसरा क्या है, अदद मेयार है, कमियत अदद मेयार है। ज़माने मेयार में इन्होंने क्या है 24 घंटे का मेयार इन्होंने दिया, दिन और रात, कि 24 घंटे में बच्चे को जब भी भूख लगी है तो बच्चे ने क्या है पेट फुल हो के पिया है दूध 24 घंटा। अगर 24 घंटे में बच्चा उसके पास रहा है दिन और रात, और जब भी इससे भूख लगी है, दरमियान में फीडर वगैरह इस्तेमाल नहीं हुआ और इसने मुकम्मल क्या दूध पिया है, तो कहते हैं अगर ऐसा केस हो जाए 24 घंटे पिया है तो फिर चाहे आपको शक हो कि इससे हड्डियाँ मजबूत हुई या नहीं हुई, आप इसको छोड़ दें, ये मेयार काफ़ी है। तो आप उनसे पूछ लें भी 24 घंटे क्या खातून के पास रहा है, दिन को भी पीता रहा, रात को भी जब इसको भूख लगी है, उठा है बच्चा तो उसने पिया है, दूध पिलाया खातून ने। अगर इस तरह का ज़माना आपके पास मुअय्यन हो जाए कि दिन और रात में इसने मुकम्मल किया है, अगर फ़र्ज़ करें दोपहर को दिया तो पूरी रात भी गुजर गई और अगली दोपहर आ गई, 24 घंटे हम पूरे कर लें, तो ये इसे क्या कहते हैं, ज़माना पीरियड 24 घंटे में। तो ये पहली क्या मक़दार है। दूसरी तकदीर बयान की जाती है कमी की, कि उसमें 24 घंटे नहीं देखे जाते, उसमें ये देखा जाता है कि 15 शिफ्टें जो हैं वो बच्चे ने लगाई हों। 15 शिफ्टें, 15 शिफ्ट का क्या मतलब है कि एक दफ़ा बच्चे ने दूध पिया हो और मुकम्मल तौर पे सैराब हो के ख़ुद ही क्या छोड़ दिया हो, ठीक है। ये नहीं है कि उसे छुड़वाया गया हो, खुद ही यानी उसे भूख लगी, उसने पीना शुरू किया, छोड़ दिया, ठीक हो गया। फिर जो है वो आधे घंटे बाद भूख लगी, फिर उसने पीना शुरू किया, फिर क्या छोड़ दिया। इस तरीके से अगर 15 वो कंप्लीट कर दे, चाहे वो दिन में 15 दफ़ा कंप्लीट कर दे, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं ज़्यादा पीते हैं, तो दिन में 15 दफ़ा उसने क्या है मुकम्मल क्या है पूरी शिफ्ट लगाई है, पूरी टाइमिंग आपने लगाई है 15 दफ़ा। तो ये 15 अगर अदद मुकम्मल हो गया है तो आपके ओके करेंगे कि इससे क्या है हुर्मत पैदा हो गई है। अब वो बहस होती रहे कि भी इससे हड्डियाँ मजबूत हुई या नहीं हुई, इससे गोश्त बना या गोश्त नहीं बना, फिर इसको छोड़ देंगे। उसके बाद चाहे ना भी पिलाए तभी हुर्मत, हाँ, तो चाहे ना भी पिलाए हुर्मत उसकी आ जाएगी। तो
तो यानी हम कानून क्या देंगे कि कितनी दफ़ा जो है वो खातून एक बच्चे को दूध पिलाती है, कोई खातून किसी दूसरे के बच्चे को दूध पिलाती है तो हुर्मत आती है। तो हम कहेंगे यहाँ पे 3 मेयार क्या फ़िक़्ह में दिए गए हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। पहला मेयार क्या है कि ख़ुद मुआशरे वाले और लोग ये कह दें कि इसने जो है वो माशाल्लाह इतना दूध पिया है कि अब जो है वो इसकी हड्डियों की मजबूती और गोश्त की जो अफजाइश है वो इसी दूध की वजह से हुई है। ठीक है, वालेकुम रहमतुल्लाह। वो कब होता है, वो हम कह सकते हैं कि आम तौर पे 1-2 दिन या 3 दिन तक दूध खातून पिलाती रहे तो ये मेयार कैसे सामने आ जाता है। और अगर फ़र्ज़ करें कि एक ही दिन दूध पिलाया और शक हो रहा है कि पता नहीं अब इसकी हड्डियों की मजबूती और गोश्त की जो अफजाइश है वो इसी दूध की वजह से हुई है या नहीं हुई, मुआशरा ऐसा कहता है या नहीं कहता, तो फिर वहाँ पे 2 मेयार आपके पास और हैं। एक मेयार को हम तकदीर ज़मानी कहते हैं और एक को क्या तकदीर कमी कहते हैं। तकदीर ज़मानी क्या मतलब कि 24 घंटे दिन और रात। 24 घंटे में हम ये कहेंगे कि 24 घंटे जो है वो बच्चे ने क्या है दूध पिया है। 24 घंटे दूध पीने का मतलब ये है कि जब भी इसे भूख लगी है तो इसने जो है वो खातून से दूध पिलाया है, चाहे रात हो या दिन हो, और जब इसे पिलाया तो पेट भर के क्या इसने दूध पिया है। 24 घंटे में ये सिस्टम पूरा चलता रहा। तो 24 घंटे में अगर पी लिया तो नशर हुर्मत हो जाएगी, यानी महरमियत का रिश्ता बन जाएगा। चाहे आप 24 घंटे पीने के बाद आप कहें कि जी हमें शक है कि इस दूध से हड्डियाँ मजबूत हुई हैं या हड्डियाँ मजबूत नहीं हुई, गोश्त की अफजाइश हुई है या नहीं हुई, फिर इसको छोड़ देंगे आप। हम कहेंगे बस अब हम कौन से मेयार को फॉलो कर रहे हैं कि ज़माने वाले मेयार को फॉलो कर रहे हैं कि 24 घंटे इसने मुकम्मल तौर पे क्या पिया है। और तीसरा मेयार क्या हो जाएगा, अदद का मेयार है जिसे कमियत कहते हैं। अदद के मेयार में क्या है कि 15 दफ़ा जो है वो इसने 15 शिफ्टें लगाई वो बच्चे ने, हर शिफ्ट के ऊपर उसने क्या है अपनी भूख मिटाई हो और मुकम्मल तरीके से क्या पियो, उससे छुड़ाया ना गया हो। तो अगर 15 दफ़ा शिफ्टें उसने लगा ली हैं, चाहे वो 24 घंटे में नहीं लगाई, 12 घंटे में लगा ली, 10 घंटे में लगा ली, लेकिन वो ऐसी शिफ्ट ने 15 दफ़ा है कि एक दफ़ा मुकम्मल पी लिया, फिर छोड़ दिया, खेलता रहा, ठीक है, दोबारा फिर उसे भूख लगी, वो हज़म हो गया, दोबारा भूख लगी, फिर क्या उसने शिफ्ट लगाई, फिर क्या खेलना शेलना शुरू कर दिया, वो फिर हज़म हो गया, दोबारा उसने शिफ्ट लगाई। इस तरीके से अगर 15 दफ़ा उसने कर लिया है तो 15 दफ़ा अगर पी लिया तो फिर भी क्या है वो महरम बन जाएगा, बाद में चाहे पिलाए या ना पिलाए। तो बस खुलासा कलाम क्या हुआ, अगर 15 दफ़ा से कम पिया या फ़कत दिन को पिया रात को नहीं पिया, या फ़कत रात को पिया दिन को पिया, ठीक है, या जो है वो आपको शक हो कि इससे जो है वो गोश्त इसके मजबूत हुआ है या नहीं हुआ, हड्डी मजबूत हुई या नहीं हुई, तो फिर क्या वो महरम नहीं बनेगा। अगर 24 घंटे में मुनक़ते और मतलब कोई उधर खातून ने दूध पिया और कुछ खाद चीज़, हाँ कुछ फीडर वगैरह देते रहें फिर भी नहीं होगी। 24 घंटे में खालिस यही दूध ये होना चाहिए दौरान शिफ्ट। अगर आप उसके ऊपर चले जाएँ ना कि 15 दफ़ा 15 अदद के ऊपर आ जाएँ, 15 दफ़ा के ऊपर, फिर उसमें मुश्किल नहीं होती, फीडर पिलाते भी नहीं, बस 15 दफ़ा इसने भूख बुझाई हो इसी खातून से के दूध से। तो ये आगे तफसीलात आ रही हैं सारी की सारी। हाँ फिर तो नहीं होगा ना, अगर बाद में से भूख ही नहीं लगी बच्चे को, यानी लगी नहीं है मसला, एक दफ़ा सही है, एक दफ़ा बीमारी की वजह से नहीं लगी। हाँ हाँ नहीं, अगर सेहतमंद हो है बच्चा और एक ही दफ़ा, ऐसा होता नहीं है आमतौर पे, क्योंकि अगर हो जाए तो हम तो जब इसको मिलाप करार दे रहे हैं तो हाँ 24 घंटे हम कहेंगे जब भी इसे भूख लगी इसने पिए 24 घंटे, और 24 घंटे में एक दफ़ा मुश्किल है, बड़े बंदे को भी नहीं रख सकते आप, ठीक है। एक दफ़ा खाना खाएं 24 घंटे गुजारते, रोज़ा रखा हुआ है। बहरहाल कोई बच्चे का इशू होगा उस बीमारी का है, फिर तो हम ये नहीं कि मुश्किल है कि एक दफ़ा से पिए तो। बहरहाल इसकी तफसीलात देखें आगे आ रही हैं। आसामिन 8वीं शर्त क्या है कि बलूग रज़ा हद्दा इनबात लहम व शद्द लाज़मी, कि वो जो बच्चे का दूध पीना है वो किस हद तक पहुँच जाए कि जिसमें जो है वो गोश्त उगाए, इम्बात का मतलब बनना है, अफजाइश के माने लेंगे, वो शद्द लाज़मी और उसकी हड्डी क्या है मजबूत हो जाए। वह युक्तफ़ा माशक के फ़ी हुसूल ही, और अगर इसके हुसूल में शक हो, किसके हुसूल में कि ये जो हद बंदी बयान हुई है कि आया इससे गोश्त बना है, हड्डी मजबूत हुई है या नहीं हुई, इसके हुसूल में क्या शक है। और ये शक पैदा हो जाता है कि जब आप 1-2 दिन की बात करते हैं, बस 2-3 दिन पीता रहे फिर तो सारे कह देते हैं कि अब तो इसकी हड्डी मजबूत हुई है ऐसी दूध की वजह से, 2-3 दिन तो पीता रहे। अगर 1 दिन है फ़र्ज़ करें तो फिर ये शक पड़ा रहता है, बहस लगी रहती है, ठीक है। तो अगर इसमें शक है कि भाई इस दूध की वजह से क्या इसको पावर मिली और इसको इतनी ग़ज़ा मिली है कि जिससे इसके गोश्त बने और हड्डियाँ मजबूत हों, तो फिर आप क्या करेंगे, युक्तफ़ा बेरज़ा यौमिन व लैलतिन, फिर आप इस मेयार के ऊपर आ जाएँ।
आप ये कहें कि भाई यौम और लैला में दिन और रात में मुकम्मल इसने रज़ात की है या नहीं की। अगर दिन और रात में इसने पिया है फिर इसी को क्या काफ़ी समझेंगे, फिर शक की परवाह नहीं करेंगे। औ बिमा, या दूसरा मयार क्या है, औ बालगा खमसत आशरता रज़ातन, या उसने जो है वो 15 क्या है रज़ात की हो, यानी 15 दफ़ा दूध पिया हो। 15 दफ़ा दूध पीने का मतलब यह है कि 15 शिफ्टें लगाई हो पूरी, दरमियान में छोड़ता रहो अगरचे, लेकिन वो उतर ना गया हो गोश्त से, जिसे कहते हैं कि एक दफ़ा दूध पी के उतर गया हो। दरमियान में थोड़ा वक्फा बच्चा देता है, ठीक है, चेंजिंग कर रहे हैं, इससे उस जगह पे ला रहे हैं, या खुद वो सांस ले रहे हैं, इसका इशू नहीं है। इस 15 दफ़ा की क्या मुराद है कि एक दफ़ा मुकम्मल तौर पे पी ले, पेट उसका भर जाए, उसके बाद जो है फिर दोबारा हज़म हो और फिर दोबारा से क्या आए, इस तरीके से घंटे 1.5 घंटे बाद। तो ये क्या 2 म्यार हो गया। अम्मा मालकात, लेकिन अगर यकीन हो इस बात का कि बेअदम हुसूल ही, ठीक है, बेअदम हुसूल क्या मतलब कि बेअदम हुसूल हद इम्बात लहम व शद्दिल आज़म। आप कहते हैं जी हमें यकीन है कि इस दूध पीने से ना ही गोश्त के अंदर अफजाइश हुई है और ना ही क्या हड्डी मजबूत हुई है, और साथ क्या हो गया, वह तहक्क़क़ अहद तक़दीरैन, ये जो 2 म्यार दिए थे ये भी मुतहक्क़िक़ हो गए। यानी वही सवाल जो बरादर कर रहे थे कि दूध 1-2 दफ़ा उसने पिया 24 घंटे में, ठीक है, आपके भी 24 घंटे तो हो गए हैं, 1-2 दफ़ा इसने लगाया, लेकिन उधर से यकीन है कि भी 2-3 दफ़ा पीने से क्या गोश्त बनेगा, ठीक है, क्या हड्डी मजबूत होगी, फिर क्या करेंगे। यानी यकीन है कि अदम हुसूल ही कि गोश्त भी इससे नहीं बनेगा, हड्डी भी मजबूत नहीं होगी, ये जो 24 घंटे में 3-4 जो शिफ्टें लगाई हैं। और वह तहक्क़क़ अहद तक़दीरैन, 2 तकदीरों में से एक भी मुतहक्क़िक़ हो गई है। वो कौन सी 2 तकदीरें थी, या ज़मानी थी, ज़मानी से क्या मुराद है, यौम और लैला 24 घंटे, या कमी थी, मिक़दार वाली थी, यानी कमियत वाली थी, 15 जो अदद थे। तो फ़ला तुतरक मुराअत मुक़्तदल एहतियात, तो यहाँ पे सही सानी फरमाते हैं कि अगर ये 2 तकदीरें आ भी गई हैं और उधर से यकीन है कि गोश्त वगैरह इससे नहीं बनेगा, तो फिर भी जो एहतियात का तकाज़ा है उसकी रायत को तर्क ना किया जाए, यानी एहतियात वाजिब के तौर पे जो महरम वाले अहकाम हैं वो क्या लागू किए जाएँ इसके ऊपर। और उधर से एहतियात वाजिब क्या होगी कि पर्दा भी किया जाए, दोनों एतबार से एहतियात करनी है, यानी इससे इस बच्चे से पर्दा भी किया जाए जब ये बड़ा हो जाए, ठीक है, और उधर से क्या है ये शादी भी ना करे, हर हवाले से क्या करे, एहतियात करे दोनों जहाज से। इन म्यारात में तूलियत या अर्जियत किसको मुकद्दम करेंगे और किसको मुअख्खर, जिसको भी इख्तियार करें, जिसको भी इख्तियार करें, ठीक है, जो भी साबित हो जाए उसको इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन जो आखिरी 2 है, अगर इन 2 की सूरत में पहले के साबित ना होने का यकीन हो तो वहाँ पे फिर एहतियात होगी। इन 2 में पहले उसको मुकद्दम नहीं करेंगे, शक से पहले वाले को। हाँ, अगर वो साबित हो गया तो फिर इन 2 की ज़रूरत ही नहीं है, यानी इन तीनों में से कोई एक साबित हो जाए ना, या ये साबित हो जाए कि इतना दूध पिया है कि इसकी जो है वो मजबूती हुई है हड्डियों की और गोश्त की, पहला नंबर इसका। अगर ये साबित नहीं हुआ तो फिर दूसरी 2 की तरफ चले जाएँ। और उन 2 में फिर मुस्तकिल हैसियत नहीं है, उन 2 में हम क्या कहेंगे, ज़मानी और कमी की, कि अगर वो 2 में से कोई एक भी आ जाए और पहले के साबित ना होने का यकीन हो जाए तो फिर वो एहतियात वहाँ पे करनी होगी। अच्छा जी, युतबर फ़ी इम्बात लहम व शद्दिल आज़म, गोश्त के बनने में और हड्डी के मज़बूत होने में ये शर्त है कि इस्तिक़लाल और रज़ा फ़ी हुसूलिहिमा, कि ये जो रज़ात है ये मुस्तकिल होनी चाहिए, फ़ी हुसूलिहिमा, इन दोनों चीज़ों के हासिल होने में, यानी गोश्त के बनने में और हड्डी के मज़बूत होने में फ़कत इसी दूध पीने का किरदार हो, अला वजन, इस तरीके से कि युनसबान इलैहि, कि गोश्त बनने को और हड्डी की मजबूती को इसी रज़ात की तरफ, दूध पीने की तरफ निस्बत दी जाती हो। अगर सूरत हाल यूँ हो कि फ़लौ तग़ज़्ज़ा तिफ़्लु बिही व बग़ैरिही, कि बच्चे ने गज़ा हासिल की है, बिही इस रज़ात से भी गज़ा हासिल की है अपनी, व बग़ैरिही और इस रज़ात के अलावा किसी और ज़रिए से भी क्या है उसने गज़ा हासिल कर ली, फीडर वगैरह के ज़रिए से, अला वजन, इस तरीके से कि युनसबान इलैहिमा, कि अब हड्डी के मजबूती और गोश्त के बनने को निस्बत दोनों की तरफ दी जा रही है, मान एक साथ दी जा रही है। यानी हम कहेंगे कि बच्चे की जो ग़िज़ा हासिल हुई है वो दोनों चीज़ों से हासिल हुई है, फीडर और प्लस क्या है ये रज़ात है, माँ से दूध पीना, किसी खातून से दूध पीना। तो इस सूरत में क्या है, लम यनशुरुल हुर्मात, तो फिर महरम नहीं बनेगा। मिक़दार भी आ जाए, कोई एक मिक़दार हाँ, मिक़दार भी आ जाए, हाँ मिक़दार भी आ जाए, हाँ ये मसला यूँ हो जाएगा कि 15 दफ़ा मिक़दार भी पूरी हो गई, लेकिन 15 दफ़ा मिक़दार के दरमियान में क्या होता रहा, फीडर भी चलता रहा, और अभी क्या कहा जा रहा है कि इसकी जो हड्डी वगैरह मजबूत हुई है वो दोनों से मिलके हुई है ये है। लेकिन अगर फीडर बहुत थोड़ा चला है और
ये कहा जाए कि हड्डी की मजबूती और गोश्त का बनना ये उसी रज़ात की वजह से है जो इसने खातून का दूध पिया है, फीडर की वजह से नहीं है। तो यहाँ पे फिर इसमें हरज, फिर हुर्मत नहीं है, आ जाएगी, फिर हुर्मत आ जाएगी। लेकिन मुस्तकिल तो नहीं है ना। मुस्तकिल नहीं है, लेकिन दोनों की तरफ मंसूब हो, ये आगे बता रहे हैं ना। नाम ला बासा बितगज़ी बिशैइन यसीरन मिन गैर लबर, इसमें कोई हरज नहीं है कि बच्चा ग़िज़ा हासिल करे, बिशैइन यसीरन बहुत ही कम चीज़ का, मिन गैर लबन यानी इस दूध के अलावा जो माँ का दूध पी रहा है, इस खातून का दूध पी रहा है, इसके अलावा किसी और चीज़ से थोड़ी सी ग़िज़ा हासिल करे कि मिम्मा ला युनाफ़ी की जो मुनाफ़ात नहीं रखती। किस बात से? इस्तिक़लाल लबन फ़ित तासीर, ये जो दूध है ये अपना असर और इफ़ेक्ट दिखा रहा है गोश्त के बनने में और किस चीज़ के, हड्डी के मजबूत होने में, तो ये मुस्तकिल है। देखिए ये सारी बात क्या हो रही है, उर्फ़ी हो रही है, दिक्कत एक्चुअली और मेडिकल वाली बात नहीं हो रही। ना मेडिकल तो साबित कर देगा कि दो चीज़ों से क्या बनी है, तो आपने उर्फ़ को देखना है कि उर्फ़ में क्या कहा जाता है कि अभी इस बच्चे को जो ताकत मिल रही है, जो इसके अंदर अफजैश हो रही है, क्या वो फीडर से हो रही है या माँ के दूध से हो रही है। तो अगर उर्फ़ कहे कि नहीं फीडर तो थोड़ा बहुत है, असल जो मरकज़ी हैसियत है वो इसी की है, जो ये दूध पी रहा है माँ का किसी खातून का, इसकी हैसियत है, फिर इसी को देखा जाएगा। तो यानी मरकज़ी चीज़ क्या है, यानी इस शर्त का क्या मतलब है, इस शर्त का ये मतलब है कि जो दूध पी रहा है बच्चा, इसी की क्या है हैसियत होनी चाहिए इस काम में। किस काम में? हड्डी के मजबूत होने में और गोश्त के क्या है बनने में, चाहे दरमियान में कोई चीज़ आती रहे। लेकिन अगर दरमियान में कोई चीज़ इतनी ज़्यादा आ गई है कि अब इसकी अपनी हैसियत ख़त्म हो गई, अब दोनों को इकट्ठा कहा जा रहा है, तो फिर क्या है उससे नशर हुर्मत नहीं होगी, उससे महरम क्या नहीं बनेंगे। शैइन जसीर मिन गैर लबन में कमियत को म्यार करार देंगे या दोनों ज़मान और कमियत हर दो? हर दो हो सकती हैं, कमियत भी हो सकती है, म्यार भी, यानी ऐसी चीज़ हो कि जिससे उसकी मुस्तकिल हैसियत ख़त्म ना हो, यानी बात क्या है उर्फ़ी चली जाएगी। ठीक है, बहरहाल ये अभी पढ़ तो रहे हैं, जब प्रैक्टिकल कोई पूछेगा तो फिर आप हिसाब किताब लगाने बैठ जाएंगे कि अभी क्या हो। ये जो कहा है कि मुनाफी ना हो, मसलन 10% 20%, फिर तो ठीक है। हाँ फिर तो मुश्किल है। से वो 50-50 वो 70% है या 60% इधर से 40% है, फिर मुनाफात होगी। हाँ फिर तो वाज़ेह है ना, यानी 30-40% भी हो जाएगी कि 30-40% फीडर का काम चला, बाकी ये चला 60%, फिर भी लोग कहेंगे कि दोनों से इसकी अफजैश हुई है। वो थोड़ा होना चाहिए, 30-40 से बहुत फ़ीसद है, 5-10% हो फिर ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा पिला रहे हैं और दोनों से ही काम चल रहा है फिर तो मुश्किल है। तो मतलब क्या है कि इन शराइत से ये वाज़े हो गया कि जो ये मोमिन लोग मसला पूछते हैं कि जी एक दफ़ा जो है वो दूध पिला दिया, एक ही दफ़ा दूध पिला दिया, तो एक दफ़ा दूध पिलाने से क्या महरम बन जाएगा? नहीं बनता। वो कहा जी वो खातून नहीं थी घर पे, कोई इशू बन गया तो उसने क्या है उसके बच्चे को उठाया और दूध पिला दिया, वो एक दफ़ा पिलाने से तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, ना ही उसमें ये कहा जाएगा कि इससे कोई हड्डी मजबूत हुई है। ठीक है, 2-3 दफ़ा पिला दे फिर भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, 24 घंटा पूरा उसके पास रहे और उसी से पिए, कोई और ख़ातून ना पिलाए, फीडर ना चले। ठीक है, 15 दफ़ा मुकम्मल शिफ्टें लगाए, यानी ये तो बाकायदा एक एहतमाम होगा ना इसका। तो ये आमतौर पे ऐसा केस नहीं होगा, यानी इत्तेफाक़ी ये बात नहीं होगी। फिर जो हमारे पास इत्तेफाक़ी केस होते हैं जी 2 दफ़ा पिला दिया, 3 दफ़ा पिला दिया, ये वाले केस आते हैं। वो बीमार हो जाते 2-3 दिन के लिए। हाँ, यानी ऐसे सवाल यानी अभी तक मतलब हमसे नहीं पूछे किसी ने। जो रज़ात के सवाल आए भी हैं तो उनसे हमने पूछा कि हाँ भी क्या हुआ था, वो कहते हैं वो जी हमारी जो है बताती हैं बड़े के मैं जब छोटा था तो एक दफ़ा मेरी माँ चली गई बाहर, तो फिर इस खातून ने क्या मुझे पिला दिया 1-2 दफ़ा, फिर वो वापस वहाँ के दोपहर को वापस आ गई थी। हाँ वापस आ गई थी वो, ठीक है, फिर तो नहीं हुआ। इस तरह के केस आते हैं। बहरहाल आप भी देखें, चेक करें कि किस तरह के शेर है। अच्छा, ये इसी मसले का आधा हिस्सा रह गया, इसको मुकम्मल कर लेते हैं। वलविरतदा तिफ़्लु मिन इमराअतैन मुतनाविबन रज़अतन, अगर जो है वो एक बच्चे ने दूध पिया 2 ख़वातीन से और मुतनाविबन, मुतनाविब क्या होता है? बारी बारी। ठीक है, उसने बारियाँ लगाई हुई हैं। रज़अतन मिन हाज़िही व रज़अतन मिन तिलका, कि एक जो है वो शिफ्ट इधर लगाता था और दूसरी शिफ्ट क्या है दूसरी खातून से, एक रज़त यहाँ से एक रज़त वहाँ से। इला अन नबत लहमुहु वश्तद आज़मुहु, यानी उसने बारी बारी इतनी शिफ्टें लगाई कि अब जो उसके गोश्त का उगना है और हड्डी का मजबूत होना वो इसी दूध की वजह से हो गया, दोनों की वजह से हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या वो दोनों उसके लिए महरम बन जाएंगी ख़वातीन या क्या देखा जाएगा? फ़इन इस्तानद, अब कानून ये बनेगा
फ़इनस्तनद मक़दार मिनल इम्बात व शद, ये जो गोश्त का उगना है और हड्डी का मजबूत होना, अगर इसको निस्बत दी जाए इला कुल्ल मिनहुमा, दोनों ख़वातीन की तरफ, कहा जाए कि ये जो बच्चा भी फल फूल रहा है और अफज़ाइश इसके अंदर हो रही है, ये इसमें दोनों ख़वातीन का क्या किरदार है, तो कान मूजिबन लिल हुर्मत, तो ये क्या है फिर रिश्तेदारी और हुर्मत का मूजिब बन जाएगा, यानी दोनों के लिए मूजिब बन जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि वो 15-15 30 हो जाएंगे ना, 15 इससे लगाएंगे 15, बारी बारी चलता रहे ना काम। ठीक है, दोनों की वजह से इन बात लाम हो जाए, बल्कि यहाँ पे वो मेयार पहले वाला आ जाएगा, यानी हम कहेंगे कि इसके अंदर जो हड्डी की मजबूती और गोश्त का बनना है वो इस खातून के दूध की वजह से भी है और दूसरी की वजह से भी है, दोनों ने इकट्ठा काम कर दिया। जब दोनों ने इकट्ठा काम कर दिया तो दोनों की रज़ात की शराइत अपनी जगह पे पूरी हो गई। पहली खातून ने जो पिलाया उसकी अपनी मुस्तकिल शराइत पूरी हैं और दूसरी ने जो पिलाया उसकी अपनी शराइत पूरी हैं। जब दोनों की शराइत कौन सी वाली, वो गोश्त का उगना और हड्डी का मजबूत होना, वो दोनों की तरफ से आ रहे हैं, पूरी हैं। ये मिक़दार नहीं है जो ज़मानी और मकानी। हाँ, ये वाली नहीं है, पहले वाली मकदार है, ये पूरी होगी। बारी बारी से मुराद यहाँ एक मरतबा एक, दूसरी मरतबा दूसरा, हाँ, इस मरतबा फिर दोबारा एक यूँ तरतीब बना ले, बारी मुतनावे बन। इस तरह या मसला एक पहले 15 दिन खिलाती और फिर दूसरी। हाँ, वो तो अलग अलग हो जाएगा ना, तनावुब क्या है, बारी बारी यानी मिक्सअप होता रहा सिस्टम। वो तो 15-15 दफ़ा अगर एक एक करने, वो तो अलग अलग हो गया ना, पहले इसका महरम बन गया, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, यूँ हो जाएगा। ये मसला क्या है कि नहीं, मिक्सअप हो गया। मिक्सअप काम ये हुआ कि बारी बारी क्या है, दोनों ख़वातीन ने क्या है, दिन और रात अपने पास रखा है बच्चे को और बारी बारी दूध पिलाते थे। 15-15 दफ़ा पीता रहे बच्चा, वो तो वाज़े है ना। मुख्तलिफ ख़वातीन हाँ, वो से तो हर किसी को हर किसी के महरम बनता जाएगा। हाँ, वो तो हर किसी। अच्छा, अगर बच्चे को ऐसा बनाना है आपने कि पूरे मोहल्ले का महरम बन जाए, पूरे ख़ानदान का, ठीक है, ताकि पूरे ख़ानदान में शादी ना कर सके। अगर किसी के प्लान ये है कि पूरे ख़ानदान में मैंने इसकी शादी नहीं होने देनी, तो ख़ानदान में जो है जिसके यहाँ भी विलादत हो उसको एक रात के लिए उनके पास रखे, दिन और रात के। ठीक है, सबका महरम। वनिस्तानद, अच्छा हाँ माजरत, ये क्या कह रहे हैं कि अगर इम्बात और शद का जो इस्तिनाद है इला कुल्ल मिनहुमा, उन दोनों में से हर एक की तरफ हो। ये इला कुल की ताबीर का मतलब क्या है कि दोनों मुस्तकिल हैसियत हों, क्योंकि मुस्तकिल हैसियत की शर्त है ना, यानी पहली खातून का अगर नाम लिया जाए तो कहें कि इसके जो खून है, क्या खून कह रहा हूँ, दूध, इसके दूध की अपनी मुस्तकिल हैसियत है कि इसके दूध ने भी क्या है, इसकी हड्डियाँ बनाई हैं और इसके गोश्त बनाए हैं। दूसरे का नाम लें तो आपके यहाँ इसके भी दूध ने काम किया है, मिल के ना हो, हर एक मुस्तकिल होगी, तो फिर तो क्या है, ये दोनों के लिए क्या बन जाएगा, महरम बन जाएगा। लेकिन वन इस्तानद इलैहिमा, इस्तानद तस्निया का सीगा, अगर ये इम्बात और जो शद है, गोश्त का बनना और हड्डी का मजबूत होना, ये इलैहिमा माअन, दोनों की तरफ इकट्ठा क्या है, निस्बत रखता हो, यानी दोनों के दूध ने मिलकर जो है ना ये काम किया है, तो फिर क्या, लम यनशर हुर्मत, फिर हुर्मत क्या नशर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हुर्मत के नशर होने के लिए शर्त क्या है, इस्तिक़लाल और रज़ा फ़ी हुसूलिहिमा, कि हर एक की रज़ात को मुस्तकिल हैसियत हासिल होनी चाहिए इम्बात लहम और शद्द आज़म में। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमईन।